से अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन में कहा है कि जेलों में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि कैदियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार न करना औपनिवेशिक विरासत है और कैदियों के बीच जाति को अलगाव के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कैदी भी गरिमा से जीवन जीने का अधिकार रखते हैं। अदालत ने कहा कि जाति के आधार पर जेलों में बनाए गए नियम को खत्म किया जाना चाहिए। सरकार को 3 महीने में जेलों के लिए नए मैनुअल बनाने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने 11 राज्यों के जेल मैनुअल के प्रावधानों को चुनौती दी थी। जेलों में विचाराधीन कैदियों के आंकड़ों पर अगर नजर डालेंगे तो ये भेदभाव साफ पता चलेगा। 2021 के आंकड़ों के हिसाब से देश की जेलों में 60% विचाराधीन कैदी दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय से आते हैं। इनमें 22.8% विचाराधीन कैदी दलित हैं, जबकि उनकी आबादी सिर्फ 16.6% है। 10.7 विचाराधीन कैदी आदिवासी हैं और कुल आबादी में उनका हिस्सा 8.6% है। जेलों के नियमों में भेदभाव होता रहा, इसके सबूत नियमों में भी मिलते हैं। राजस्थान की जेल के नियमों में दलितों से शौचालय की सफाई करवाने और सवर्णों को रसोई का काम देने को कहा गया था। तमिलनाडु में जाति के हिसाब से काल कोठरी में रहने की जगह तय की जाती है ताकि सवर्ण और दलित एक साथ ना रहें। और पश्चिम बंगाल में जेलों की नियमावली में दलितों के जिम्मे झाड़ू देने का काम लिखा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जातियों को लेकर जो ऑब्जर्वेशंस दिए, उसी मुद्दे पर आइए बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुकन्या शांता, जो कि याचिकाकर्ता हैं, सुनील गुप्ता, जो कि पूर्व लॉ अधिकारी हैं तिहाड़ जेल के, और हमारे साथ चंदन चौधरी भी जुड़ेंगे जो जुड़े हुए हैं, जो कि पीड़ित हैं। सुकन्या जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को आप कैसे देखते हैं? सुकन्या जी शायद इस वक्त हमको उनसे बात नहीं हो पा रही है, लेकिन चंदन चौधरी मेरे साथ है। चंदन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी नमस्कार। चंदन, मुझे बताया गया है कि आप कुछ अरसे तक जेल में रहे एक आरोपी के तौर पर, और मैं जानना चाहूँगा ये कब की घटना है, कितने दिन आप रहे और आपने जेल में क्या देखा जो लगे कि वहाँ पर भेदभाव होता है? सर, मैं एक बिजली आंदोलन में मुझे जेल भेजा गया था, और जबकि मैं उस मामले का मैं आरोपी भी नहीं रहा, मुझे निर्दोष में फंसाया गया था। और वहाँ जब मैं जेल में जब गया था, तो उस समय मेरे साथ 50 लोग, चूंकि एक आंदोलन था, 50 लोगों को जेल भेजा गया था। और जेल के जैसे ही इन किया हम लोगों ने, तो वहीं पर से जातिवाद स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जाति पूछ करके सभी को अलग-अलग वार्डों में शिफ्ट किया जा रहा था। तो उसमें से सभी से जाति पूछा जा रहा था कि आप किस जाति से हैं, आप किस जाति से हैं। तो जो दलित समाज के लोग थे, तो उनके साथ में जेल में भी मारपीट किया गया। मुस्लिम समाज के लोग थे, उनके साथ भी मारपीट किया गया। तो जेल में भी मैंने देखा कि पहली बार, चूँकि था, हम कभी जेल गए नहीं थे, तो मैंने पहली बार देखा कि जेल के अंदर मारपीट किया। जबकि बताइए, जेल जाने के बाद तो आदमी सोचता है कि यहाँ हमको दंड मिलेगा, लेकिन वहाँ पुलिस द्वारा जेल इन करने के तुरंत बाद ही मारपीट, और इस कदर मारपीट किया जाता है कि जिसका कोई वर्णन नहीं। वहाँ तो कोई मीडिया नहीं होता है कि हम अपनी बात को किसी को बता सकें। तो और आप ये मुख्य रूप कह से रहे हैं देखा जाए, जातियों के आधार पर जेलें बटी हुई थी, दलित अलग, ओबीसी अलग, और सवर्ण अलग। वहाँ पर जी, वहाँ पर जो है सर, जाति के आधार पर लोगों को अलग-अलग वार्डों में शिफ्ट किया गया। जैसे अगर अच्छा, आप समझ गया। दलित अब जाति के एक हैं। एक चीज और बताइए, एक एक करके बात करते हैं। जो दलित हैं, क्या उन्हीं जी, से कूड़ा मल उठाने का काम करवाया जाता है? दूसरों का भी, सवर्ण कैदियों का भी और ओबीसी कैदियों का भी, क्या ऐसा कुछ होता है? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल होता है। साफ-सफाई का काम तो दलित को ही किया जाता है। नहीं दलित तो को दलित अलग वाला सवर्णों किया की जाता है। साफ सफाई की, उनके बैरक की साफ सफाई भी दलित ही करते हैं, तब आप वहां जा सकते हैं। नहीं, देखिए, सवर्णों की अलग वार्ड होता है, हाँ। दलितों का अलग वार्ड होता है।
तो वही मैं पूछ क्योंकि रहा हूँ कि सवर्णों के वार्डों की साफ सफाई, मैला उठाना, मल उठाना, ये कौन करता है? ये सवर्ण करते हैं या दलित करते हैं? ये कैसे होता है काम? जेलों में क्या होता है? वहां तो दलित ही करते हैं सर, साफ सफाई का काम जो भी था वो तो दलित ही कर रहे थे। तो सवर्णों के स्वर्ण वार्ड में जाति जाकर साफ सफाई दलित करते हैं? जी जी बिल्कुल। चलिए, आप इसी में, आप सुनील गुप्ता साहब हैं, लॉ ऑफिसर हैं, तिहाड़ जेल के बड़े अधिकारी रह चुके हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं। गुप्ता जी, ये क्या नियम है? क्या हर जेल का अलग अलग मैनुअल है? पहली बात। और दूसरी बात ये कि क्या ये कानून स्वरूप है कि दलित अलग, ओबीसी अलग, सवर्ण अलग, ऐसे बांट के रखा जाता है जेलों में? देखिए, ऐसा है कि जेल जो है, इसलिए आप देखिए ब्रिटिशर्स की हमारा देश सुनील जी, माफी चाहता हूँ, आपकी आवाज़, कनेक्शन में कुछ दिक्कत है। दोबारा फ़ोन मिलवाता हूँ मैं आपको। इस बीच चंदन के पास चलेंगे। चंदन, और आपने क्या देखा वहाँ पर जेल में जब आप रहे कुछ दिन? अपनी कहानी बताइए। आजादी के 72 साल भी आज भी दलितों के साथ भेदभाव हर जगह होता है, और जेल में तो खूब होता है। जेल में तो चूंकि आप वहां आपकी आवाज भी बाहर नहीं जा सकती, आप तो एक कैदी हैं, तो वहां तो ना तो मीडिया है, ना आप किसी से फरियाद लगाएंगे जी। और वहां पर पुलिस द्वारा भी टॉर्चर किया जाता है, मारपीट किया जाता है। नहीं, अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कल के बाद कि भाई कैदियों की भी गरिमा होती है, वो गरिमा से जीवन जीने का अधिकार रखते हैं। अदालत ने कहा कि जाति के आधार पर जेलों में बनाए गए नियमों को खत्म करना चाहिए। क्या ये आपका क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल होना चाहिए सर, भेदभाव तो जेल में बिल्कुल खत्म होना चाहिए। अगर ऐसे देखा जाए तो भेदभाव दलितों के साथ छूटा कहाँ है? दलितों के साथ तो सदियों से भेदभाव हो रहा है। और सोचिए, जो कारावास है वहां भेदभाव नहीं होगा, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। जब जन्म लेते हैं हम लोग दलित समाज में, तभी से हमारे साथ जी। भेदभाव। चंदन जी, मेरे साथ गुप्ता जी जुड़ गए हैं। गुप्ता जी, वही सवाल मैं फिर से पूछ रहा हूँ और जानना चाहूंगा कि जेलों में ये भेदभाव क्यों है? दलित अलग, ओबीसी अलग, सवर्ण अलग। देखें, क्या है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय जो अंग्रेजों के टाइम के जो जेल मैनुअल चल रहे थे, जी हाँ, आपको हैरानी होगी सुन के कि हमारा आधा देश जो है पंजाब जेल मैनुअल के हिसाब से चलता था, जिसको कि अंग्रेजों ने बनाया था। उस पंजाब जेल मैनुअल में उन्होंने उनको अलग रखने के लिए तो नहीं कहा हुआ था कि आप दलितों को अलग रखेंगे, SC ST को अलग रखेंगे या शेड्यूल्ड ट्राइब्स को अलग रखेंगे, ऐसा नहीं कहा हुआ था। पर उसमें ये कहा हुआ था कि आप कुछ एक काम है, जैसे सफाई का काम है, ये आप एक पार्टिकुलर कास्ट से करवाएंगे, धोबी का काम है एक पार्टिकुलर कास्ट से करवाएंगे, जो नाई का काम है पार्टिकुलर कास्ट से करवाएंगे। पर उसमें यह था कि प्रेफरेंस इनको दी जाएगी। तो हमने जब 1988 में जब दिल्ली जेल मैनुअल आया, तो हमने सारा ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो था इसको हटा दिया था। देखें, जो ये सब चीजें जो आप सुप्रीम कोर्ट की नजर में आ रही हैं, खाली इसलिए है कि बड़ा जेल जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका बड़ा पैथेटिक एटीट्यूड है जेलों के लिए। जेल किसी भी स्टेट के लिए लास्ट प्रायोरिटी एरिया होती है जिसके ऊपर लेजिस्लेट करें। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार कहा है कि आप अपने नए मैनुअल बनाओ, उसको मैनुअल को अमेंडमेंट करो, पर कई स्टेट्स हैं जिनकी कान पे जू नहीं रेंगती। तो जो ये वाला जो प्रोविजन है, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले दिल्ली जेल मैनुअल में भी ऐसा, दिल्ली जेल मैनुअल में हमने इसको हटाया, जब पंजाब जेल मैनुअल को हमने चेंज किया तो दिल्ली जेल मैनुअल में हमने इसको हटाया। पर अभी भी 11 राज्यों में ऐसा हो रहा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 3 महीने में नए मैनुअल बनाइए। ये बिल्कुल गलत है। देखिए क्या होता था, हमारे यहाँ जैसे सफाई करने का काम है, जो कि जैसे अभी मैं इनको सुन रहा था जी, जो सफाई करने का काम है, हमारे यहाँ ज्यादातर जो ऊंची जात के लोग होते थे वो कहते थे सफाई करने का काम हमसे करवाओ। खाना बनाने का काम है वो हमारे, उसमें हम बिना जात को देखे हुए सब कुछ करते थे। मैं आपको इसके पीछे कारण भी बताता हूँ। उसके पीछे कारण ये है कि जो बंदा सफाई का काम करता है, जेल में एक रेमिशन सिस्टम होता है, हर एक कैदी को महीने में 5 दिन की रेमिशन मिलती है। ये दिल्ली के मैं बता रहा हूँ, और जगह तो इससे भी ज्यादा है। हर एक कैदी को 5 दिन की रेमिशन मिलती है, और जो सफाई का काम करते हैं या जो टीचर का काम करते हैं उनको 7 दिन की रेमिशन मिलती है। राइट। तो जो भी कमिट होता है उसको सबसे पहले अपने घर जाने की होती है। इसलिए मैंने देखा है कि ज्यादातर जो ऊंची जाति के लोग भी थे वो भी सफाई पंजे का काम करने की
कोशिश करते थे ताकि मैं तो कमीशन ज्यादा मिले। मेरे पास वक्त की कमी है गुप्ता जी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो काम दिल्ली जेल मैनुअल में आप लोगों ने किया, अगर वैसा ही काम दुनिया देश की तमाम जेलों में हो गया होता तो आज याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचना पड़ता और इस तरह के पढ़ना ऑब्जर्वेशन शायद सुप्रीम कोर्ट को नहीं देने पड़ते कि भाई ये जो अंग्रेजों की मानसिकता है, जो उस जमाने के नियम बने हुए हैं, उस पर अब तो मत करिए। ये इसको सुधारने की ज़रूरत है और उसकी दिशा में सुप्रीम कोर्ट के इस कदम की हमको सराहना ज़रूर करनी चाहिए। शुक्रिया सुनील गुप्ता जी, शुक्रिया चंदन चौधरी जी, वक्त निकालने के लिए हमसे जुड़े।